हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। तो बहुत से बच्चे हमें मैसेज करके पूछते हैं क्या ये पीआईबी ज्ञान की क्लास सिर्फ आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए है। नहीं, पीआईबी आपका इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखते हैं, चाहे किसी भी बैंक का, आईबीपीएस का है, एसबीआई का है, एसएससी सीजीएल है आपका, आप इवन की यूपीएससी भी लिख रहे हैं, उस तक के लिए पीआईबी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्योंकि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का चैनल है, तो ये गवर्नमेंट सोर्स है आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स का। तो आप इसको हर एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए हमारे बैंकर्स यूनिवर्सिटी के पेज को। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है पीएम मोदी टू विज़िट हरियाणा ऑन अंबेडकर जयंती। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हरियाणा विज़िट करेंगे अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। तो अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी जी will flag off the Hisar Ayodhya flight and lay the foundation of a new Hisar airport terminal अंडर दी उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम सरकार की वो स्कीम है जिसके अंतर्गत वो अंडर सर्व्ड एरियाज़ में भी एयरपोर्ट बना के हर एक नागरिक को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एयरप्लेन की सुविधा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि हर एक नागरिक फ़्लाइट के थ्रू कनेक्टिविटी पा सके, और वो फ़्लाइट्स उतनी चीप करना चाहते हैं कि उनका जो टिकट प्राइस है वो हर नागरिक की रीच में हो, इम्प्रूविंग योर रीजनल कनेक्टिविटी। मेजर इनाग्रेशंस जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़िट में की जाएगी उनके द्वारा, वो हैं एक 800 मेगावाट थर्मल पावर यूनिट यमुनानगर में, एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी खोला जाएगा, हरियाणा में इनाग्रेट किया जाएगा। ये सब जो प्लांट्स हैं ये शो करते हैं कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी की तरफ कितना बढ़ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडियाज़ अंडर वाटर अकाउस्टिक टेस्ट फैसिलिटी गेट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो जो हिंदुस्तान की अंडर वाटर अकाउस्टिक टेस्ट फैसिलिटी है, और ये कहाँ पर मेंटेन्ड है, ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में मेंटेन्ड है ये फैसिलिटी। ये बेसिकली आपके ओशनिक कंडीशंस को सिमुलेट करती है कि अगर एक्चुअल ओशन में जाके कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इक्विपमेंट कोई टेस्ट करना चाहता है तो वो इस फैसिलिटी में जाके कर सकते हैं। It supports your crucial projects like your tsunami early warning systems, your submarine technology and underwater surveillance, vital for disaster preparedness and national defense. जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होस्ट 5th कैंडिडेट ओपन हाउस। तो ये इवेंट पार्ट है प्राइम मिनिस्टर जी के इंटर्नशिप स्कीम का, के अंतर्गत ही एक पार्ट है कैंडिडेट ओपन हाउस। तो इसका एम क्या है? इट एम्स एट प्रिपेयरिंग जॉब रेडी यूथ थ्रू इंटर्नशिप्स इन सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, लॉ एंड पॉलिसी। तो बेसिकली जो भी स्कीम्स आप देखते हैं कि आती हैं, या इंटर्नशिप का मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चों को थियोरी ही नहीं प्रैक्टिकल करवा कर भी सिखाया जाए, क्योंकि एक्चुअल में जब आप इन्वायरमेंट में आते हैं या किसी भी सेक्टर में जॉब लेते हैं तो हमारी थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। Over 130 plus interns, including many placed in HDFC Bank, participated in this round, showcasing public-private collaboration for skilling. The Ministry of Corporate Affairs plays a key role in corporate governance, and such events promote hands-on policy learning for students. नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज़ है आपकी 515.31 करोड़ हैंडेड ओवर इन रोज़ वैली स्कैम रेस्टिट्यूशन। तो रोज़ वैली स्कैम आपकी एक मेजर पॉन्जाई स्कीम थी। पॉन्जाई स्कीम बेसिकली क्या होता है कि ये लोग बहुत लोगों से, मेनली जो आपके पिछड़े हुए सेक्टर्स होते हैं या गांव के लोग होते हैं, उन लोगों से छोटी छोटी अमाउंट्स में पैसा लेते हैं ढेर सारे लोगों से,
और उसके बाद उनको उनको ये बेट देते हैं कि हम आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट पेमेंट्स वो ऐसे नहीं देते हैं कि वो किसी फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कमाई ला रहे हैं। वो नए लोगों को अपने स्कीम के अंतर्गत ऐड करते जाते हैं और उनसे जो पैसा आता है उससे वो अपने पिछले इन्वेस्टर्स को पे करते रहते हैं। तो एक्चुअली में कोई फ़ंड नहीं है, कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता, तो वो आपकी पॉन्ज़ाई स्कीम कहलाती है। तो रोज़ वैली स्कैम में इन्होंने बहुत लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया था। मेनली वो इन्वेस्टर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से थे। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस स्कैम को पूरा पर्दाफाश किया था एंड नाउ दे हैव हैंडेड ओवर 515.31 करोड़ टू द एसिड डिस्पोजल कमेटी विच इज़ हेडेड बाय जस्टिस D.K. सेठ फॉर विक्टिम रेस्टिट्यूशन। तो जो वो इन्वेस्टर्स हैं उनका जितना भी एक्चुअली ये स्कीम में और काफ़ी बड़ा अमाउंट था, पर अभी उन्होंने 515 करोड़ ही दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट कुछ पैसा तो उनका वापस दिया जा सके। तो जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इट वर्क्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इन दोनों एक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए, इन दोनों एक्ट्स की इन्फोर्समेंट करने के लिए ईडी का गठन हुआ था टू इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स। बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसमें लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। इसमें आपको आपके एग्ज़ाम के लिए RBI ग्रेड बी के लिए कंप्लीट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कवरेज मिलती है। इवन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। आपके डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे आपको, और इस पे पूरा हम चेक करके आपको एक्सपर्ट फीडबैक देंगे। एक्सपर्ट आपके एक्स बैंकर्स हैं या फिर एक्स RBI मैनेजर्स हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप RBI ग्रेड बी शुरू कर रहे हैं आज से, आपको पूरी गाइड चाहिए कि उसमें सिलेबस क्या है, मुझे क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, तो आपके लिए खुशखबरी है कि एक फ्री PDF आपको देंगे जिसमें ये सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा, और इसको भी लेने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लिया है। तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।